आप सभी का ए बेटर वे ऑफ एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा घन। आज का टॉपिक जो रहेगा वो घन पर रहेगा और कक्षा 8 की जो प्रश्नमाला है 2.1 उसके अनुसार रहेगा। ठीक है, यानी चैनल की जब शुरुआत की थी तब हमने यही बात कही थी कि इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार गणित विषय के विषय वस्तु के जो वीडियो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके चल रहे हैं टॉपिक घन। इससे पहले भी अपनी 2-3 क्लास हो चुकी है वर्ग पे, यानी 2 संख्याओं का वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं, 3 संख्याओं का वर्ग किस प्रकार निकाल सकते हैं, और एक और जो वीडियो बनाया था वो था 2 अंकों का गुणा करने का सबसे आसान तरीका वैदिक गणित में जो बताया गया था वो उस वीडियो में आपको बताया गया है। अगर वो आज चीज़ आप देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक्स के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं घन। यानी घन का मतलब क्या होता है कि जब किसी संख्या को, घन का मतलब जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो घन प्राप्त होता है। ठीक है, कोई भी संख्या होगी जब उसे 3 बार गुणा करते हैं तो जो मान मिलता है वो उसका क्या होता है, घन होता है। अगर हम ज्यामिति की दृष्टि से देखें, यानी कोई एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है, उसे घन कहते हैं। इस प्रकार के आप आकृति अपने घरों में या अपने आसपास देख सकते हैं। जैसे कोई बॉक्स हो, घी के जो डब्बे आते हैं वो भी घन के आकार के आते हैं, या अन्य कोई प्रोडक्ट जो घन के आकार के कई आपको देखने को मिल सकते हैं। वो चीज़ें हम आपको विस्तृत रूप से आगे आने वाले जब ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको वो विस्तृत रूप से अध्ययन करने को मिलेगा। आज हम बीजगणित के माध्यम से देख रहे हैं कि घन क्या होता है। ठीक है, यानी जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो जो मान प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, घन कहते हैं। यानी हमारे पास सबसे पहले एक का हमें क्या करना है, घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। ठीक है, यानी 1 की क्यूब। हमें इसकी आपस में कितनी बार गुणा करवानी है, 3 बार। यानी 1 के ऊपर 3 लिखा हुआ, इसका मतलब 1 को कितनी बार गुणा करनी है, 3 बार। तो जो मान मिलेगा वो उसका क्या होगा, घन। ये 1 है वो इसका क्या है, घन संख्या। अब देखो 2 का क्यूब करते हैं, यानी 2 की गुणा आपस में कितनी बार करवानी है, 3 बार। 2 दुए 4, 4 दुए 8। इसी तरीके से 3 का घन 3 × 3 × 3 हो जाएगा, 3 3 9 9 27। 4 का क्यूब 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। 5 का क्यूब 5 × 5 × 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ठीक है, इसी तरीके से 6 का क्यूब 6 × 6 × 6, 6 छिके 36, 36 छिके 216। 7 का क्यूब 7 × 7 × 7, 7 7 49, और 49 7 343। ठीक है, 8 का क्यूब
8 गुणा 8, 8 8 64, 64 गुणा 8 करेंगे तो मान आएगा 512। 9 का क्यूब 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 में 81, 81 में 729, और 10 का क्यूब हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, मान मिलेगा 1000। ठीक है, अब ये जो हमने 1 से लेकर 10 तक का जो घन किया है, हमें जो मान मिला वो सब संख्याएं क्या है, पूर्ण घन संख्या है। यानी पूर्ण घन संख्या का मतलब इन संख्याओं के जब हम गुणनखंड करते हैं, कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में इन तीनों के क्या, इन संख्याओं के क्या बनेंगे, 3 3 के जोड़े बनेंगे, और वो 3 3 के जो जोड़े बन रहे हैं वो संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। जैसे हमने 2 का क्यूब किया था, मान आया था 8, ये 8 पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या क्यों है, क्योंकि जब इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो जोड़े बनेंगे, वो 3 का एक जोड़ा बन रहा है, और तीनों ही अंक क्या है, एक जैसे है, यानी समान अंक है। यानी कोई संख्या पूर्ण घन संख्या कब होगी, जब उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो बनेंगे, जोड़े बनेंगे वो 3 3 के बनेंगे, और तीनों ही क्या होनी चाहिए, समान, तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा कि 1 से लेकर हम जब 10 तक का घन निकालते हैं तो हमारे पास टोटल कितनी पूर्ण घन संख्या, यानी 1 से लेकर 1000 के बीच कुल 10 पूर्ण घन संख्याएं होती है। 1 से 1000 के बीच 10 पूर्ण घन संख्या होती है। ठीक है, 1 से 1000 के बीच जब हम और कोई भी संख्या ले सकते हैं, उसके अंदर भी देखेंगे तो कि उनकी जो जोड़े बन रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जोड़े बनेंगे, उसमें या तो हो सकता है कि वहां पर आपको 2 गुणा 2 गुणा 2 मिल जाए, या आगे कोई अन्य एक अंक और आ रहा हो, यानी ऐसी अगर कोई शर्त होगी कि वहां पर 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, तब वो क्या होगी, पूर्ण घन संख्या होगी। और ऐसी शर्त 1 से 1000 के बीच केवल 10 पूर्ण घन संख्याओं के अंदर ही होती है। ठीक है, अब देखो हम किस प्रकार से जांच कर सकते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि संख्याओं का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब देखो अभाज्य गुणनखंड, पूर्ण घन संख्या एवं पूर्ण घन संख्या एवं अभाज्य गुणनखंड। अब देखो पूर्ण घन संख्या आप जान चुके हैं, यहां पर एक नया शब्द है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जब संख्याओं को गुणा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अभाज्य का मतलब छोटा से वह छोटे से छोटा टुकड़ा जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखते हैं कि 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यानी गुणनखंड का मतलब 8 को गुणा के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको गुणा के रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसके अंदर भाग देकर देखना होता है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं, जैसे 0 में अगर भाग देंगे तो मान नहीं आएगा, अनंत मान। अब देखो 1 से भाग देते हैं तो वापिस 8 आ जाए। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड में हम सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। अब देखो 8 में जब 2 का भाग देते हैं तो मान आ जाएगा 4। इस 4 में फिर से 2 का भाग दिया, मान आ गया 2। इस 2 में 2 का भाग दिया, मान आ गया 1। यानी जब 8 का अभाज्य गुणनखंड किया तो मान आया 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहां पर देखो कि ये 8 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। यहां पर देखते हैं तो यहां पर 3 अंकों का जोड़ा बन रहा है, और यहां पर तीनों ही अंक क्या है, समान। तो ये 8 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। 8 क्या अपनी पूर्ण घन संख्या है।
ठीक है। अगर हमारे पास जैसे देखते हैं कि बताइए कि 16 पूर्ण घन संख्या है या नहीं, हमें जांच करनी है कि 16 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले 2 का भाग दिया, 16 में 2 का भाग देते हैं, मान आ जाएगा 8, ठीक है। फिर से 2 का भाग देंगे, मान आएगा 4, फिर 2 का भाग देंगे, मान आएगा 2, और फिर 2 का भाग देंगे, मान आएगा 1, ठीक है। यानी 16 के जब गुणनखंड किए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो हमें यहाँ पर पूर्ण घन संख्या यानी घन पढ़ रहे हैं, तो घन का मतलब उसके अंदर घात 3 होती है, और जोड़े भी बनेंगे वो भी क्या होंगे, 3 3 के ही बनेंगे। तो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले 3 अंकों का एक जोड़ा बन गया, और ये 2 शेष रह गया। तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का एक जोड़ा तो बन रहा है, एक जोड़ा तो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, लेकिन 2 क्या है यहाँ पर है, शेष है, 2 यहाँ पर क्या है, शेष है, इसलिए ये 16 पूर्ण घन संख्या नहीं है। यानी जब कोई भी संख्या हो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो जोड़े बन रहे हैं वो 3 अंकों के बन रहे हैं, और तीनों यहाँ के एक जैसे हैं, तब तो वो पूर्ण घन संख्या होगी। अगर नहीं बन रहे हैं तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास सम संख्या होगी तो उसका घन क्या आएगा, और विषम संख्या होगी तो उसका घन क्या होगा। अब देखो सम संख्या एवं विषम संख्या का घन। अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है, ठीक है। अब देखो सम संख्याओं की शुरुआत होती है 0 से, फिर 1 छोड़ना है, यानी 0 के बाद 1 आएगा, हमें 1 का अंतर रखना है, तो 1 को छोड़ दिया, फिर आएगा 2, फिर 4, फिर 6, इस प्रकार ये अनंत तक चलती रहती है, ठीक है। विषम संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से। हमने यहाँ पर देखा था कि सम संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, 1 को छोड़ना है, यानी एक विषम संख्याओं सम संख्या के बीच में 1 1 का क्या होता है, इनके बीच में जैसे 1 आता है, 0 के बाद यहाँ पर 3 आएगा, यानी एक इनको छोड़ते चलना है और आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। यानी सीधा सा देखें तो सम संख्या ऐसी संख्या जिनकी शुरुआत 0 से होती है, एकांतर में अनंत तक चलती रहती है, ये संख्या अनंत तक जाएगी, ठीक है। विषम संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और ये भी कहाँ अनंत तक चलती रहती। अब देखो सम संख्या होगी तो उसका घन के क्या सम संख्या होगा या विषम संख्या होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास विषम संख्या है तो उसका घन सम संख्या होगा या विषम संख्या। इसी को देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 3, ठीक है, 3 का घन क्या सम संख्या होगा या विषम संख्या। तो 3 का घन करते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, ठीक है। अब देखो हमारे पास 3 था, वो भी क्या था, विषम है, ठीक है। और जो ये 27 आई है संख्या, ये भी क्या है, विषम संख्या, ठीक है। ये 3 भी विषम संख्या थी, और जब इसका घन किया यानी इसकी क्यूब की, तो जो पूर्ण घन संख्या मिली 27, वो भी क्या थी, विषम संख्या। इसी तरीके से जब हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी ये 4 भी क्या है, सम, और ये जो 64 आया वो भी क्या है, सम, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर संख्या विषम होगी तो उसका घन करेंगे तो हमें विषम संख्या ही मिलेगी। अगर संख्या सम है तो उसका घन करने के बाद सम संख्या ही मिलेगी, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि घन क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, पूर्ण घन संख्या क्या होती है, पूर्ण घन संख्या किस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अगर कोई संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है तो उसको पूर्ण घन संख्या में किस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, यदि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है तो उसको पूर्ण घन संख्या गुणा या भाग के द्वारा किस प्रकार बना सकते हैं। पूर्ण घन संख्या की जांच। ठीक है, अब देखो किस प्रकार करेंगे जांच। हमने अभाज्य गुणनखंड के द्वारा पूर्ण घन संख्या की जांच करना सीखा था। अभी हम देखेंगे कि पूर्ण घन संख्या अगर नहीं है तो उसको पूर्ण घन संख्या किस प्रकार बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं उदाहरण के रूप में 14 कि बताइए 14 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। 14 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। है या नहीं। ठीक है या नहीं। यदि नहीं है तो किस संख्या से गुणा या भाग करने पर पूर्ण घन संख्या बनेगी। ठीक है, अब देखो यानी कोई भी संख्या दे देगा, जिस प्रकार आपके एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उसमें दिया गया है कि कोई भी संख्या होगी कि वो पूर्ण घन संख्या है या नहीं। यदि नहीं है तो किस संख्या से उसको गुणा या भाग करें तो वो पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हमें इसी की सत्यता की जांच करनी होगी कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। यानी 14 के हमें क्या निकालने होंगे, अभाज्य गुणनखंड, यानी छोटे से छोटा इसका गुणा के रूप में टुकड़ा में बनाना है। सबसे पहले 2 का भाग दिया, मान आ जाएगा 7। 14 में 2 का भाग दिया, मान आएगा 7। अब देखो 7 में सिर्फ 7 का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। यानी 14 के जब गुणनखंड किए तो मान आया 2 गुणा 7। ठीक है, मान क्या आया 2 गुणा 7। अब देखो यहाँ पर न तो 2 के 3 जोड़े बन रहे न ही 7 के 3 जोड़े बन रहे हैं। हमें इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, या तो इसको 2 बार और 2 से गुणा करवा दें या इसको 2 बार और 7 से गुणा करवा दें। तो वहां पर क्या हो जाएगा, 2 के 3 अंकों के जोड़े बन जाएंगे या फिर 7 के 3 अंकों के जोड़े बन जाएंगे। अब देखो करके देखते हैं कि मैंने 14 का गुणनखंड किया तो मान आया 2 गुणा 7। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर इसको 2 गुणा 2 और कर दें, यानी जब पहले था हमारे पास 2 गुणा 7, अब इसको 2 बार 2 से गुणा और करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़े बनेंगे। देखो इन तीनों का एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तीनों का जोड़ा बनेगा। तो अब देखते हैं कि मान इसका कितना आ रहा है। ठीक है, तो 2 दुए 4, 4 दुए 8। ठीक है, और 8 सते 56। अभी भी ये पूर्ण घन संख्या नहीं बनी है, तो हमें और क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार 7 से और गुणा करवाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम अगर इसको 2 बार 7 से गुणा करवाते हैं, अब देखो यहाँ पर 7 के भी 3 अंकों के जोड़े बन गए और 2 के भी क्या बन गए, 3 अंकों के जोड़े बन गए। अर्थात कहने का मतलब 14 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास मान मिला था 2 गुणा 7। इसको पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, 2 बार 2 से और गुणा करवाना पड़ेगा और 2 बार 7 से गुणा करवाना पड़ेगा, तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, यानी देखो 2 से गुणा किया था हमारे पास
56 पूर्ण घन संख्या नहीं बनी। अब देखो अगर 7 से करवा दें सीधा, देख लो 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी 7 का जब क्यूब किया था तो 7 यानी 7 का क्यूब 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 49 7 343 जो कि हमारे पास एक पूर्ण घन संख्या होती है। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से हम कोई बड़ी संख्या दी गई हो तो उसको आसानी से पूर्ण घन संख्या में बना सकते हैं। देखते हैं कि अन्य कोई संख्या, जैसे हमारे पास आ जाए कि बताइए 5400 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं, तो इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो मान आ जाएगा 27। अब देखो आपको सिर्फ इस शून्य पर ध्यान नहीं देना, एक बार यहाँ पर देखिए कि 27 में कौन सी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 2 के बाद 3 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 9 3 27, 00 का 00, फिर से 3 का भाग जा रहा है यानी 3 3 9, 00 का 00, फिर 3 का भाग जा रहा है यानी 3 एकम 3, 00 का 00। अब देखो 100 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो हमें किसका भाग देना होगा, 2 का। ठीक है, 2 का भाग दिया, 100 में 2 का भाग देते हैं मान आ जाएगा 50, फिर 2 का भाग दिया मान आ जाएगा 25, फिर अब देखो 25 में 2 का भाग है नहीं जा रहा है तो हम भाग किसका देंगे, 5 का, क्योंकि 25 के अंदर 2 से पहले 5 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है कि वो इसको पूरा पूरा विभाजित कर दे। 25 में 5 का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 और 5 एकम 5, 5 में सिर्फ 5 का ही भाग है। अब देखो जब 5400 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो जोड़े बने, वो क्या थे, सबसे पहले 2 का देखो 2 कितने बार आए, 1 2 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 क्रम के हिसाब से लिखते हैं हम। फिर 3 के जोड़े बन रहे हैं यानी गुणनखंड करने पर 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3, 3 भी कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा 5 कितनी बार आ रहा है, 5 यहाँ पर कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, गुणा 5 गुणा 5। अब देखो यहाँ पर 2 और 3 के तो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, 5 के 3 अंकों के जोड़े नहीं बन रहे हैं। ठीक है, 5 के 3 अंकों के जोड़े नहीं बन रहे हैं। अगर 5400 को हमें पूर्ण घन संख्या बनाना है तो इसको 5 से गुणा करवाना होगा, इसको 5 से गुणा करवाना होगा। अगर इसको 5 से गुणा करवा देते हैं तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फिर 5 का एक जोड़ा और बन जाएगा। तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या कब होगी, जब उसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो जोड़े बन रहे हैं वो 3 अंकों का एक बनना चाहिए और तीनों अंक क्या उसके अंदर समान होने चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इससे आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि घनमूल क्या होता है या घनमूल को किस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।